राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में डाले गए वोट। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद। 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव समेत कई बड़े नेताओं ने की वोटिंग। एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन भरभुइया का बड़ा दावा। असम में कम से कम 20 कांग्रेस विधायकों ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ विधायक के दावे को किया खारिज। असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा, एआईयूडीएफ भरोसेमंद पार्टी नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी में हुई क्रॉस वोटिंग। बरेली के भोजीपुरा से एसपी विधायक शहजील इस्लाम अंसारी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट। विधायक शहजील इस्लाम ने शिवपाल यादव से भी की मुलाकात। गुजरात के एनसीपी विधायक कांधल एस जडेजा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट, खुद की पुष्टि। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया नामांकन। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत दूसरे मंत्री और नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 13 लोगों की मौत। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो, तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। धार बस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार बस हादसे पर दुख जताया। कहा, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार 4-4 लाख रुपए देगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। एबीपी न्यूज से बोले टीएस सिंहदेव, मेरी केसी वेणुगोपाल से बात हुई है, उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि मैं अभी कांग्रेस में ही हूं। स्पष्ट कर दीजिए कि कांग्रेस में रहेंगे। मेरे को भी रुकना पड़ेगा क्योंकि बात कल जो हुई और मैंने जो सुना, पार्टी में आदमी है तो हाईकमांड का जो डायरेक्शन है वो सर्वमान्य है। टीएस सिंहदेव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप। कहा, इस्तीफे से पहले सीएम को फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं और न ही कॉल बैक आया। पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फोन किया था, फोन उठ नहीं पाया, पर कॉल बैक आता है, तो वो कॉल बैक उस दरमियान नहीं आ पाया था। छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव से कांग्रेस आलाकमान नाराज। सूत्रों के मुताबिक सिंहदेव अपना इस्तीफा मीडिया में सार्वजनिक करने से पार्टी नेतृत्व खुश नहीं। पार्टी में रहने या न रहने का फैसला भी उन पर छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से रायपुर लौटने पर टीएस सिंहदेव का जोरदार स्वागत। समर्थकों ने स्टेशन पर लगाए नारे। चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश में और बढ़ी तकरार। शिवपाल ने कहा, अखिलेश की वजह से ही समाजवादी पार्टी का यह हाल हुआ है, नेताजी और मेरा अपमान हुआ। इसी अपरिपक्वता की वजह से आज कहां पहुंच गई पार्टी, जबकि हम लोग उस समाजवादी पार्टी को नेताजी के साथ कहां पर ले गए थे। सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, फिर मुझे सिंगापुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूं। सो मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कल दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिंदे के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जम्मू कश्मीर में साल के आखिरी तक चुनाव की अटकलों के बीच देश के कई राज्यों से ईवीएम जम्मू पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच इन मशीनों को निर्वाचन भवन में रखा गया है। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन। जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाने का किया विरोध। केंद्र सरकार ने अनाज, दही, पनीर, लस्सी समेत कई जरूरी चीजों पर लगाई है जीएसटी। स्पाइसजेट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। फ्लाइट ऑपरेशन रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ये विषय सरकार का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। स्पाइसजेट के विमानों में लगातार तकनीकी खराबी की घटनाओं के बाद एक वकील ने दायर की थी याचिका। हरियाणा के रोहतक में ऑटो पार्ट्स कंपनी में हादसा। भट्ठी में धमाका होने से 2 कर्मचारियों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दोनों मृतकों और घायल को मुआवजा देने की मांग को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने किया हंगामा। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी का एक यात्री को दौड़ा कर पीटने का वीडियो वायरल। ज्योति करीब 20 साल से लखनऊ में ही तैनात है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में तेज रफ्तार कार कुएं में गिरी। हादसे में कार चालक की हुई मौत। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार और शव को निकाला गया। यूपी के फिरोजाबाद में 3 दिन से बिजली नहीं आने पर लोगों ने सड़क जाम किया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।